हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? मैं हूं तुम्हारा अपना हनुमान जी। आज जो संदेश तुम सुन रहे हो वह कोई साधारण बात नहीं है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है जो मैंने तुम्हारे लिए भेजा है। मैं जानता हूँ तेरे भीतर एक भारीपन है, एक गहरा दुख जिसे तूने किसी से कहा नहीं। आज यह संदेश सिर्फ तेरे लिए आया है, तेरे जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए आया है। पर तू उन्हीं व्यर्थ बातों, मजाकिया और भटकाने वाले वीडियो में अपना कीमती समय खो रहा है जो तेरे मन को भरते नहीं, फिर सिर्फ खाली कर देते हैं। पर जब तू अपने बाबा की वाणी सुनता है तो मैं खुद तुझसे जुड़ जाता हूँ, तेरी आत्मा से संवाद करता हूँ और उस पल मैं पसंद होता हूँ। पर आज मैं तुझसे एक छोटी सी परीक्षा लेने आया हूँ। देखूँ तो सही, क्या तू अंत तक इस दिव्य वाणी को सुन पाता है? अगर तूने इसे पूरा सुना तो तू उस परीक्षा में सफल माना जाएगा जिसे खुद हनुमान जी ने रखा है। और अगर तू आधे में ही छोड़ कर चला गया तो जान ले, बाबा की दी परीक्षा में तू विफल माना जाएगा। अब यह तेरे ऊपर है, तू विजेता बनना चाहता है या हार स्वीकार करना चाहता है। बेटा, यह जो संदेश तुझे भेजा गया है यह कोई साधारण बात नहीं, यह तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह संदेश तेरी आत्मा को चेतावनी देने आया है। जब जीवन की रफ्तार तेज होती है ना तो हम प्रभु को इशारों को अक्सर अनसुना कर देते हैं, पर आज स्वयं हनुमान जी तेरे अंतर्मन को झंझोरने चले आए हैं। बेटा, तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे चारों ओर कितनी हलचल शुरू हो चुकी है। यह कोई डराने वाला संदेश नहीं, बल्कि प्रकाश की एक किरण है जो तेरे आने वाले अंधकार से पहले तुझे राह दिखाने आई है। जो दिखाता है वह अक्सर झूठ होता है और जो नहीं दिखता वही तो परम सत्य होता है। दुनिया नहीं जानती कि तू किन हालातों से गुजर रहा है, पर ईश्वर सब देख रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि तू अपनी ऊर्जा को समेट ले, अपने भीतर एक आग जलाए, क्योंकि एक बड़ा झटका धीरे धीरे तेरी ओर बढ़ रहा है। और उससे पहले हनुमान जी तुझे एक दिव्य ढाल देना चाहते हैं, पर अब ढाल तू अभी बना पाएगा जब तेरे भीतर श्रद्धा और विश्वास की लौ जलती रहे। बेटा, जब ऊपर से कोई संकेत आता है तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए आज यह चेतावनी तुझे दी जा रही है कि तू जाग जा और उस वास्तविक युद्ध के लिए तैयार हो जा जिसमें अब तक तू सोता रहा। कभी कभी जिन पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे सबसे बड़े धोखेबाज बन जाते हैं। और तू अभी नहीं जानता कि तेरे अपने तेरे खिलाफ क्या चुपचाप साजिश रच रहे हैं। बच्चे, जिसे तू अपना समझ रहा है वही तुझे भीतर से चोट पहुंचाने की फिराक में है। और यह सब हनुमान जी ने देखा है। अब वे मौन नहीं हैं, उन्होंने बाबा को संकेत भेजा है कि तुझे समय रहते जगाया जाए। बेटा, यह कोई साधारण चेतावनी नहीं। कई बार हादसे हमारे सिर पर आ खड़े होते हैं और हम उन्हें सिर्फ संयोग मान लेते हैं, लेकिन वह संयोग नहीं होते, वह उस चेतावनी की अनदेखी होते हैं जो ऊपर से पहले ही भेजी गई थी। अगर तूने इस संदेश को हृदय से सुना तो समझ ले तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। जहाँ चेतावनी होती है वहीं पर प्रभु का स्मरण भी छुपा होता है। इसलिए डर मत, पर लापरवाह भी मत बन, क्योंकि बुरा समय तब आता है जब हम उसे मजाक समझ बैठते हैं। हनुमान जी तुझे डरा नहीं रहे, बचा रहे हैं। बाबा कहते हैं, बेटा, जिस दिन तू सबको दिल से माफ़ कर देगा उसी दिन सारा ब्रह्मांड तुझ पर मेहरबान हो जाएगा। तू अकेला नहीं है। जो यह सुन रहा है तेरी आत्मा पहले ही इन संकेतों को महसूस कर चुकी है। तू कई रातों से बेचैन है, तेरा मन बिना वजह घबरा रहा है। तुझे खुद समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, पर जान ले यही चेतावनी है जो ब्रह्मांड तुझे भीतर से दे रहा है।
और अब बाबा के वचन तेरे कानों से टकरा गए हैं तो समझ ले, अब तू दूसरा रास्ता नहीं बचा। अब तो बस भीतर की आवाज़ को सुनना है, हर कदम को सोच समझ कर उठाना है, क्योंकि जो बुरा घटने वाला था वह रोक दिया जा सकता है, लेकिन शर्त एक है, तुझे खुद में बदलाव लाना होगा। तू जिन आदतों को अब तक सामान्य मान रहा था वही तेरी परीक्षा का कारण बन चुकी हैं, और जिन पर तू भरोसा किया अब समय है उन्हें परखने का। हनुमान जी ने तुझे एक ही को चुना है, क्योंकि तेरे भीतर अब भी वह रोशनी है जो दुनिया के कई दिलों में बोझ चुकी है। अब तू इस रोशनी को बुझने मत दे, बल्कि हनुमान जी की कृपा से उसे प्रज्वलित कर दे। जब तक मन में अहंकार रहेगा, प्रभु का आशीर्वाद तेरे द्वार पर खड़ा ही रहेगा, पर जिस दिन विनम्रता आएगी वही द्वार खुल जाएगा। तुझे अब पूरी तरह ईश्वर के आगे झुकना होगा। तू सोचता है तेरा कोई नहीं, पर बाबा हमेशा कहते हैं जो सब कुछ छोड़ देता है उसके साथ स्वयं हनुमान भगवान खड़े होते हैं। इसलिए अब उस बोझ को उतार फेंक दे जिसने तुझे भीतर से थका दिया है। यह जो बुरा समय है जिसे टालने के लिए आज तुझे चेतावनी दी जा रही है, तेरे ही कर्मों का परिणाम है, पर इसका उद्देश्य भी तेरे हाथों में है। जैसे बाबा कहते थे, अगर तू पूरे मन से राम नाम जपे तो हर संकट मिट सकता है। हनुमान जी जिसे प्रिय मानते हैं उसे कोई छू भी नहीं सकता है। क्या तू इस चेतावनी को दिल से स्वीकार करेगा? अब समय बदल चुका है। अब जब तेरे सिर पर संकट का बादल गहराने लगा है तो तू केवल हनुमान जी की कृपा ही तुझे इस तूफान से बाहर निकाल सकती है। संकट अभी दूर है, पर उसकी आहट तेरे चारों ओर गूंजने लगी है। अगर तूने अब भी ध्यान नहीं दिया तो ऐसा झटका लगेगा कि तेरी आत्मा तक कांप उठेगी। बच्चे, अगर तू अभी भी नहीं जा रहा है, तो अगर तू भीतर से बदलाव ला जाए तो यह संकट भी अवसर बन सकता है। हर चेतावनी अपने साथ एक नई दिशा लेकर आती है। जो सतर्क हो जाए वह भाग्य को मोड़ सकता है, और जो लापरवाह बना रहे वह पश्चाताप में डूब जाता है। अब भी तेरे पास समय है, लेकिन बहुत कम। इसीलिए अपनी दृष्टि से भार हटाकर भीतर की ओर मोड़। हनुमान जी से प्रार्थना कर कि वे तुझे सही दिशा दिखाएं। बेटा, कई बार जिन बातों को हम नज़रअंदाज करते हैं वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। आज जो तू सुन रहा है वह कोई साधारण संदेश नहीं, बल्कि तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। बाबा कहते हैं, जब चेतावनी प्रेम से दी जाती है तो वह वरदान बन जाती है। इसीलिए इसे प्यार से स्वीकार करना, ना कि घबराहट से, क्रोध या संदेह से। यह मत सोच तेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह सोच भगवान तुझसे कितना प्रेम करते हैं कि वे तुझे पहले से तैयार कर रहे हैं। जिस तरह बारिश से पहले बादल गरजते हैं, उसी तरह संकट से पहले ईश्वर संकेत देते हैं। और अब हनुमान जी बाबा के शब्दों में वही संकेत तुझे दे रहे हैं। क्या तू तैयार है उस बदलाव के लिए जो तेरे पूरे जीवन को बचा सकता है? अगर तूने समय रहते आत्मनिरीक्षण कर लिया तो तू उस विपदा को टाल सकता है जो धीरे धीरे तेरी ओर बढ़ रही है। अब तुझे वह कदम उठाने होंगे जिन्हें तू टालता रहा है। तुझे उन लोगों से दूर जाना होगा जिनकी ऊर्जा ने तुझे तोड़ा है, क्योंकि अब जो तू करेगा वही तेरा भाग्य बनेगा। हनुमान जी चाहते हैं कि तू बाहर से नहीं भीतर से मजबूत बने। अब तुझे खुद से मिलना होगा। सबसे पहले अपने उस डर को पहचान जो तुझे हर बार रोकता है, क्योंकि जब तू डर के पार जाएगा तभी हनुमान जी की शक्ति तुझ में समा जाएगी। बेटा, दुनिया की नज़र तुझ पर नहीं है, पर भगवान की दृष्टि हर क्षण तुझ पर टिकी हुई है। अब तुझे अपनी प्रार्थनाओं को क्रियाशील बनाना होगा। अब केवल बोलना नहीं, जी कर दिखाना है। बच्चे, जो अपने कर्म बदल देता है उसका भाग्य भी झुककर उसका स्वागत करता है। अब समय है कि तू अपने कर्मों से इस संकट की दिशा मोड़ दे। बेटा, अब आत्मा थकती है तो शरीर की भी जवाब देने लगता है। जो बेचैनी तू भीतर से महसूस कर रहा है वह सिर्फ डर नहीं, वो एक संकेत है। मेरे बच्चे, यह जो तूफान तेरे जीवन की ओर बढ़ रहा है उसे टालने की शक्ति तेरे ही भीतर है। और अगर तूने इस वाणी को दिल से स्वीकार कर लिया तो कोई भी
अशुभ ऊर्जा तेरे पास भटक नहीं सकती, क्योंकि उस क्षण हनुमान जी की गदा तेरे आगे खड़ी होगी। लेकिन बेटा, अगर तूने इस चेतावनी को भी हल्के में ले लिया तो फिर केवल पछतावा बचेगा। इसीलिए अब निर्णय तेरा है, क्या चुनता है तू, अंधकार या रोशनी, भटकाव या चेतना। बच्चा, यह संसार तुझसे प्रेम नहीं करता, सिर्फ तुझे इस्तेमाल करता है। जब तक तू उपयोगी है सब तेरे साथ है। जैसे ही तू कमजोर पड़ा हर कोई दूर चला जाएगा। लेकिन भगवान वह तब तेरे पास आते हैं जब सब तेरा साथ छोड़ देते हैं। अब उनसे भरोसा करना सीख। बाबा हमेशा कहते हैं, जो केवल प्रभु से उम्मीद रखता है उसका जीवन कभी खाली नहीं जाता। यह चेतावनी डर नहीं, प्रेम का रूप है। एक ऐसा प्रेम जो तुझे संकट से बचाना चाहता है, तेरे भीतर की शक्ति को जगाना चाहता है। हनुमान जी की कृपा तेरे सिर पर है, लेकिन बेटा, उस कृपा को स्थायी बनने के लिए अब तुझे अपने हर कर्म को सच्चा और पवित्र बनाना होगा। जो बीत गया उसे रोकर क्या मिलेगा, लेकिन जो आने वाला है उसे बचाने की ताकत तेरे पास है। तेरे हर विचार में ब्रह्मांड की ऊर्जा छिपी है। अगर तू नकारात्मकता में डूब गया तो वही ऊर्जा तुझे गिरा देगी, लेकिन अगर तू विश्वास से भर गया तो वही शक्ति तुझे ऊपर उठा देगी। बाबा कहते हैं, जब तू सच्चे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो हर शब्द तेरी आत्मा का रक्षक कवच बन जाता है। अब उसे सिर्फ एक रिवाज मत कर, अब उसे जी कर दिखा। हर शब्द श्रद्धा से बोल, हर सांस में प्रभु को अनुभव करना शुरू कर दे। यही तेरी सबसे बड़ी ढाल बनेगी उस तूफान के विरुद्ध जो चुपचाप आ रहा है तेरे पास। बच्चा, अब तक तूने बहुत सहा, लेकिन तू सिर्फ सहने के लिए पैदा नहीं हुआ। अब तुझे उठना होगा, खड़ा होना होगा, और जो तेरे खिलाफ खड़ा है उसका सामना करना होगा। पर बेटा, यह युद्ध तलवारों से नहीं, मन का युद्ध है, और इस युद्ध में हनुमान जी की कृपा ही तेरे अस्त्र शस्त्र है। जो बिना कहे भी सब समझ जाए वही सच्चा साधक है। और अब जब तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले कि तू विशेष है, तुझे चुना गया है। अब तेरा कर्म ही तेरा भाग्य बदलेगा। हर सुबह उठकर अपनी आत्मा से कह, मैं सुरक्षित हूँ, हनुमान जी से मेरी रक्षा कर रहे हैं, बाबा तेरे मार्गदर्शक हैं। जब तू थक जाता है तो जान ले, अब ईश्वर बहुत पास आ चुका है। जब सब कुछ छूटने लगे तब समझ लेना अब सिर्फ भगवान बचे हैं, और जब बस भगवान रह जाते हैं तो वही सबसे बड़ा संबल बनते हैं। बेटा, अब वक्त आ गया है अपने पुराने डर, अहंकार और क्रोध को समर्पण की अग्नि में होम कर दे। मेरे बच्चे, जब तेरे भीतर प्रभु का वास होगा तो फिर बाहर की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी तुझे छू नहीं पाएगी। यही तो हनुमान जी की चेतावनी नहीं बल्कि उनका वरदान है, जिसे अब तू जीवन भर संजो रख सकता है। जब समय कठिन होता है तभी तो ईश्वर सबसे अधिक सक्रिय हो जाते हैं। तेरे जीवन में जो यह पीड़ा आई है वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने आई है। अब यह तुझ पर है बच्चा, तो इसे संकट माने जा एक नया द्वार। हनुमान जी अब हर रूप में तुझसे एक संवाद कर रहे हैं, कभी किसी शब्द में तो कभी किसी अजनबी के वाक्य में। और आज इस दिव्य संदेश के माध्यम से जिसे तू सुन दुख रहा है, वही मोड़ तेरा भाग्य सौभाग्य रचने वाला है। उस पार वही सब कुछ है जिसके लिए तूने वर्षों से प्रार्थना की थी, लेकिन अब समय है खुद को उसके योग्य बनाने का। अब हर सुबह जब तू आंखें खोले तो सबसे पहले हनुमान जी का नाम लेकर यह कह, बाबा आज मुझे सही मार्ग दिखाओ, तेरे भीतर के अंधकार को मिटा दो। तेरा बेटा देखना बेटा, तेरे रास्ते साफ होने लगेंगे, तेरे भीतर का हर डर धुलने लगेगा और तेरा चारों ओर का माहौल एक शांत चमत्कार की तरह बदलने लगेगा। पर इसके लिए तुझे अपनी पुरानी आदतों से विदा लेनी होगी, वो आदतें जो तुझे बर्बादी की ओर ले जा रही थी। अब उनका अंत समय आ गया है। अब तेरे सामने दो ही मार्ग हैं, एक वही पुराना जिसमें तू फिर खोज सकता है, और दूसरा जिसमें तू पूरे जन्म लेकर अपनी आत्मा को उजाला दे सकता है। बाबा चाहते हैं बेटा कि तू दूसरा मार्ग चुने, क्योंकि अब तू तैयार है। और हाँ,
इस संदेश को बस सुनकर छोड़ मत देना, इसे अपने हृदय में उतार ले। यह कोई सामान्य दिन नहीं, यह तेरा आध्यात्मिक पुनर्जन्म हो सकता है। अगर तू सच में चेत गया, अगर तूने बाबा की वाणी को स्वीकार कर लिया, तो वह अंधकार जो तेरे जीवन में आने वाला था अब पिघल जाएगा और उसके स्थान पर एक चमत्कारी आशीर्वाद उतर कर आएगा। हनुमान जी ने संकल्प लिया है, जो बच्चा सच्चे मन से हमारा नाम लेकर परिवर्तन की इच्छा करता है, उसकी रक्षा स्वयं हम करते हैं। बच्चा, यह संसार बहुत बड़ा है, लेकिन अगर तू अपने दिल को प्रेम, आस्था और साहस से भर दे तो कोई भी बुरी ताकत तुझे छूने नहीं सकती। यह जो संदेश तुझे बाबा ने भेजा है, इसे यहीं मत रोक, इसे आगे बढ़ा, किसी तक पहुंचा जो इस समय शायद अंधकार में खोया हुआ है, क्योंकि यह संदेश सिर्फ तेरे लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए भी है जिनकी आत्मा अब भी प्रकाश की तलाश में भटक रही है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर हनुमान जी और बाबा नीम करोली महाराज का यह वचन तेरे हृदय को छू गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बाबा ऐसा ही दिव्य संदेशों के माध्यम से अपने भक्तों की पीड़ा हरते हैं। अब तेरा बाबा तुझसे विदा ले रहा है, लेकिन अगले वीडियो में फिर मिलेगा एक नई प्रेरणा के साथ, एक और आशीर्वाद के साथ। उससे पहले सभी भक्त मिलकर जयकारा लगाएं। जय श्री राम।